गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के विद्यार्थी आज अपने फर्स्ट लेसन पोएम को पढ़ना शुरू करें कि पोएम में क्या दिया गया है, आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो पोएम की टाइटल है, सबसे पहले आपको टाइटल लर्न होनी चाहिए। देखिए जिस रूप में लिखा गया आपको ऐसे ही लर्न रहना चाहिए कम्प्लीटली। जैसे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब पता है धूल, ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ की जो धूल होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुहासा के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, स्नोफॉल बोलते हैं। और राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए दो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, एक डस्ट ऑफ स्नो लिखा है और इसके पहले इसके बाद में एक पोएम दूसरी भी है इनकी। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फायर एंड आइस। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इस पोएम को पढ़ना है। तो हम लोग थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि राइटर का नाम और लेसन नाम दोनों पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मार्च 26 1874, जनवरी 29 1963, मतलब देखिए 1874 में पैदा हुए थे, 1963 में मरे। मार्च 26 मतलब 26 मार्च को पैदा हुए थे और 29 जनवरी को मरे थे। अब इतनी चीज़ इनके जन्म और मृत्यु से रिलेटेड है। मतलब हम जैसे जन्म और मृत्यु दो चीज़ें याद करते हैं किसी भी पोएट का। वाज एन अमेरिकन पोएट, और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिका के कवि थे। हिज वर्क्स वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी एक और विशेषता यह थी कि इनकी जो रचनाएं थी, क्रिएशंस थी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पब्लिश होने से पहले कहाँ पर पब्लिश होती थी, इंग्लैंड में। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक प्रेडिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, जिसमें ग्रामीण जीवन के अनुभव के बारे में दिया जाता था। ऑफ हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कलोकियल स्पीच, कलोकियल का मतलब क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे हम लोग घर की भाषा बोलते हैं जनरली, उस पर उनका अच्छा क्या था, कमांड था, वो जानते थे इसके बारे में। फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। फ्रॉस्ट ने फ्रिक्वेंटली लिखा किसके बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में, इंग्लैंड में, वो भी कब, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। यूजिंग देम टू एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम, उनको जटिल सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों पर क्या किया, एग्जामिन किया, मतलब उनका परीक्षण किया। अबाउट द पोएम देख लीजिए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अबाउट द पोएम, इसी को हम पोएम की सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं। तो अगर सेंट्रल आइडिया कहीं लिखना होता है तो हम इसी को लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें रिफॉर्म करते हुए। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, मतलब साधारण किस्म की है, छोटी पोएम है। इट विथ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, यद्यपि इसका बहुत गहरा और बड़ा अर्थ है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि बताता है, हाउ एन एक्ट एज प्रेटी as expressing snow on one's body. The poet explains, व्याख्या करता है, how an act as petty as experiencing snow on one's body, एक व्यक्ति के शरीर पर जब स्नो की टचिंग होती है, मतलब बर्फ की टचिंग होती है, वो कैसा फील करता है, क्या रिएक्शन करता है, उसका वर्णन किया है। कैन ब्राइटन वंस डे अप, क्या किसी के बोरिंग दिन को ब्राइटन अप कर देता है, चमकीला कर देता है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में कवि के संदेश को दिया गया है। ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा और हमेशा इसका बड़ा महत्व है। जैसे देखिए ना, कभी कभी क्या होता है, आप बैठते हो और बैठे में कहीं पर एक टकी लगा के बैठ कर देख रहे हो, मतलब गुम हो गए दूसरी दुनिया में। उसी के बीच में एक आता है, क्या बजाता है, चुटकियाँ बजाता है आपकी आंख के सामने। जब चुटकी बजाता है तो आप क्या होते, आप अपने दिवा स्वप्न से उठ जाते। वही कंडीशन पोएट की है कि वो भी एक पेड़ के नीचे खड़ा है और उसी के बीच में एक कौवा आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है
और जब कौवा बैठता है तो पेड़ हिलता है, हिलता है तो उस पर बड़ी हुई जो बर्फ है वो किसके ऊपर गिरती है? पोएट के ऊपर। तो वो जो डिसग्रेस कंडीशन में है उस वह चेतन की अवस्था में आता है। इसी चीज का वर्णन यहाँ पर किया गया है। लिखिए, देखिए लिखा, द वे अ क्रो soaked down on me the dust of snow from a hemlock tree has given me hurt a change of mood and saved some part of a day I had ruined। अब देखिए कह रहा है द वे अक्रो, मतलब कभी जो है वो खड़ा हुआ है, मतलब बैठा है, या हम कह सकते हैं खड़ा था। किसके? होमलॉक ट्री। होमलॉक मतलब धतूरा होता है, धतूरे के वृक्ष के नीचे क्या था? खड़ा हुआ था। वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवे ने वृक्ष को हिलाया और बर्फ के कण कभी पर गिरे। द डस्ट ऑफ स्नो, देखिए, द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ होमलॉक ट्री। अब यहाँ कह सकते हैं कि एक पेड़ के नीचे, पेड़ किसका था? धतूरा का, जहाँ पर पोएट क्या था? स्टैंडिंग किए हुए था, खड़ा हुआ था, एक गुमशुदी में खोया हुआ था। उसी के बीच कौवा जो है वो पेड़ को हिलाता है और वहाँ से बर्फ के जो टुकड़े हैं वो गिरते हैं किसके ऊपर? कवि के ऊपर। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कवि क्या है? दुखी मनोदशा में था और जब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए, इससे उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई और वह दिन के शेष भाग में क्या रहा? दुखी ही रहा। चलिए, अब ये तो पहला वो था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके कंप्रहेंशन पोर्शन पर जाते हैं। कंप्रहेंशन क्या है? इसके पहले वर्ड मीनिंग भी होगी, ठीक है? तो ये देखिए वर्ड मीनिंग है, आप लोग वर्ड मीनिंग नोट करिएगा। जैसे वे मैनर, तरीका, क्रो अ बर्ड, हैज़ गिवन प्रोवाइडेड मतलब प्रदान किया, माई हर्ट सेल्फ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है? चेंज अल्टरनेशन मतलब परिवर्तित कर देना, मूड मतलब स्टेट ऑफ माइंड, सेव्ड एस्केप्ड मतलब बचाया, ठीक है? रूट मतलब हेल्ड अ इन रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना। इसके बाद क्वेश्चंस लिखे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपसे कोई मतलब रिलेट नहीं करते हैं, ये चूँकि पूछा नहीं जाएगा। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट लिखा गया है। जो आपको लिखना है इस क्वेश्चंस को, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थीम। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ होमलॉक ट्री। मतलब कहा वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग? पोएट वाज स्टैंडिंग कहाँ पर? नियर द होमलॉक ट्री और अंडर द होमलॉक ट्री। लिखा है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पर कौन बैठा था? अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल? द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट्स, कवि के ऊपर। अंडर व्हिच ट्री द पोएट स्टैंडिंग, किस पेड़ के नीचे? अब अंडर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ होमलॉक ट्री, उसका आंसर कर लेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब इसको आपको पढ़ना है। डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे? नो, वो क्या रहते हैं? खुश नहीं रहता, बल्कि क्या रहता है? सारो। Which particles did the crow shake down? Which particles shake down? तो अब क्या करता है? कौवे ने किसके कण नीचे गिराए? तो आप बता सकते हैं। स्नो। बाय whom the poem डस्ट ऑफ स्नो इज composed by, किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
हियर आई स्टैंड फॉर द ट्री क्रो पोएट, पोएट के लिए किया गया, बस हो गया। आप लोग इतना पढ़ लेंगे, दैट्स सफिशिएंट एंड योर लेसन विल बी कंप्लीटेड, आपका पूरा भी हो जाएगा। कब? जब आप 8 लाइन पोएम लिख लेंगे, वर्ड मीनिंग लिख लेंगे और 2 कंप्रहेंशन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे।